कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। किस तरीके से लोहे बाजारों में कामकाज हो रहा है, लोहे बाजार की जानकारी के साथ लोहे बाजार में मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप के भाव, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, 4सीसी आरसी कॉयल, रायपुर एचबी वायर में क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने की कोशिश हम आपके साथ करते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ गए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे तो लगातार दिन प्रतिदिन बाजारों में गिरावट है। अगर ऊपरी स्तर से देखा जाए तो 3000 रुपये क्विंटल से ज़्यादा की गिरावट अभी तक के बाजारों में देखी जा चुकी है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का भाव कल की अगर हम बात करेंगे तो 44,800 रुपये अपने लोअर पॉइंट पे ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। इस पर 200 रुपये पर टन की गिरावट कल भी देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार 33,600 रुपये हो गया। इसमें बढ़त गिरावट ज़्यादा देखी गई क्योंकि एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,200 रुपये हो गया। अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,200 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 39,200 रुपये रहा है। 4सीसी आरसी कॉयल की अगर हम चर्चा करेंगे तो लुधियाना 4सी कॉयल का बाजार 55,300 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 61,400 रुपये, गाजियाबाद 4सी कॉयल का बाजार 54,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 60,000 रुपये पे कामकाज रहा। जबकि कोलकाता 4सी सीट का बाजार 52,600 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 58,300 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी बाजारों में आप देखेंगे 4सीसी आरसी कॉयल के भाव में भी गिरावट देखी जा रही है और लगातार जो अपने फिनिश प्रोडक्ट है उस पर गिरावट आने का मुख्य कारण है कि जो रॉ मटेरियल के दाम भी घट रहे हैं, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इसके उलट अगर देखा जाए तो विदेशी बाजारों में अच्छे संकेत हैं। आप देखेंगे आयरन और रिवर के भाव में पॉजिटिविटी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। उसके बावजूद भी घरेलू बाजारों में लगातार दिन प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है जब से इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 4 तारीख के बाद से कंटिन्यू बाजारों में स्लाइड नीचे की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो बनी हुई है मार्केट को रास नहीं आई है और लोहे बाजार मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जबकि गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी तो सरकार से बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी कि लोहे सेक्टर में कुछ इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा, लोहा इंडस्ट्री कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। लगातार बाजारों में सर्वाइवेशन देखा जा रहा है, उसके आधार पर कामकाज आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का हमारा शो मॉर्निंग का सोमवार शुक्रवार का शो रहता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा या डायरेक्ट आप ज्वाइन का बटन से भी आप डायरेक्ट हमारे साथ यूट्यूब पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है किस तरीके से ज्वाइन होना है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से रायपुर एचबी वायर की स्थिति है। रायपुर एचबी वायर में किस तरीके से कामकाज रहा। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो 48,000 रुपये पे कामकाज देखा गया। जीआई वायर का बाजार 53,000 रुपये रहा। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 46,800 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 45,500 रुपये पे कामकाज देखा गया। तो सभी बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है। कोई भी आप फिनिश प्रोडक्ट अछूता नहीं है, चाहे रायपुर एचबी वायर हो, जीआई वायर हो, गोविंदगढ़ पाइप हो, रायपुर पाइप, सभी बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से टीएमटी की स्थिति है। टीएमटी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है तो टीएमटी पे अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार भी 50,000 का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ के 49,600 रुपये पे कामकाज देखा जा रहा है। दुर्गापुर का बाजार 44,500 रुपये, इंदौर का बाजार 50,500 रुपये है। जबकि रायपुर की अगर हम चर्चा करेंगे तो रायपुर का बाजार 45,400 रुपये, जयपुर का बाजार 47,300 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 48,100 रुपये, भावनगर का बाजार 49,500 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 49,100 रुपये, जलना का बाजार 49,300 रुपये, पटना टीएमटी का बाजार 46,600 रुपये। ये सारे बेसिक रेट हैं। इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ता है। हम कभी किसी भी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करते हैं तो नॉर्मल आपको जो रेट आ रहे हैं नॉर्मल ही रेट की आपको जानकारी आपको बताया है। बेसिक रेट के हिसाब से आप अपना रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी का रेट, क्योंकि बेसिक रेट पे परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है विदेशी बाजारों में भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब चर्चा कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है।
रॉ मटेरियल में स्पॉन्ज आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पॉन्ज आयरन एक प्रकार का कोयला होता है, तो जो रॉ मटेरियल जो बनता है लोहा, उसमें बनाने में यूज आता है। स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ का बाजार स्पॉन्ज आयरन का ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो 34,000 से लगभग 2,000 रुपये की गिरावट देखी गई। 32,000 रुपये तक बाजार देखा जा रहा है। बाजारों में लगातार गिरावट के साथ ही बाजारों में कामकाज देखने के लिए आपको मिल रहा है। दुर्गापुर की बात करेंगे तो 27,300 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया, जबकि रायगढ़ का बाजार 27,200 रुपये हो गया। रायपुर की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर का बाजार 30,900 रुपये पर कामकाज रहा। राउरकेला का बाजार 26,500 रुपये रहा। तो सभी बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ ही कंटिन्यूटी में कामकाज हो रहा है। बाजार में इंगट पे जो गिरावट देखी जा रही है, इंगट का असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक में हमने आपको बता दिया, लोहे बाजारों में अभी भी गिरावट कंटिन्यू बाजारों में जारी रह सकती है। वेट एंड वॉच करिए, बाजार अगर 45,000 के ऊपर आएगा तो कुछ स्टेबिलिटी आने की संभावना है। फिलहाल के लिए आप बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज देखने के लिए मिल रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं, कुछ हम चर्चा करेंगे मेटल बाजारों की। तो मेटल बाजारों में जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट 24 ने जो मॉर्निंग सेशन में लोग जुड़ते हैं हमने उन लोगों को लेबल दिए थे। कहाँ से लेबल दिए थे? आपको भी अगर मॉर्निंग सेशन में जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 9:30 के लाइव शो में आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या बाज़ारों में भाव रहे। पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि मेटल बाज़ारों में भाव क्या रहे और मेटल बाज़ार में कहाँ से हमने खरीदारी की आपको लेबल दिए थे। तो आप देखेंगे, आप देख के चल सकते हैं कि बाज़ारों में जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। कॉपर का बाज़ार 840 रुपये के पास बाज़ारों में खरीदारी की सलाह दी, वहाँ से बाज़ार 861 रुपये 90 पैसे हो गया। बाज़ारों में टेक्निकल की वैल्यू देखिए और एल्युमिनियम का बाज़ार 232 रुपये 50 पैसे 229 से 28 रुपये की रेंज में इसको बाइंग का लेवल दिया था। जबकि 87 रुपये की रेंज की आप बात करेंगे, 87 रुपये की रेंज में बाज़ारों में कामकाज 187 में आपको लेट का बाज़ारों में कामकाज बताया गया। जिंक का बाज़ार ऑलरेडी आपको 255 रुपये के आसपास से ही कंटिन्यू फिर से बाइंग कराया और 262 रुपये होता हुआ बाज़ार दिखाई दे रहा है। तो सभी बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में मेटल बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, रिकवरी है, लेकिन उस हिसाब से घरेलू बाज़ारों में बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। घरेलू बाज़ारों में फ्लैट टू आप कारोबारी देख रहे हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अगर सोने चांदी की अगर हम चर्चा कर लेंगे, सोने चांदी की क्या स्थिति है, तो सोने चांदी के बारे में भी आप देखेंगे कि लगभग कल का बाजार में 72,600 रुपये, 91,647 रुपये सिल्वर बंद हुई थी कल। और अभी करंट की पोजीशन आपको बता देते हैं, करंट पे सोना और चांदी क्या चल रहा है। तो अभी सामने ही आपको टर्मिनल पे बता देते हैं। ₹72,694 108 रुपये बढ़ के सोना चल रहा है। 91,407 219 रुपये की गिरावट के साथ सिल्वर में कामकाज हो रहा है। तो जिन लोगों को खरीदारी की सलाह दी थी वो अपना एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा ऊपरी स्तर पे। फिर बाजार कहीं करेक्ट होकर आता है तो फिर से एंट्री लेंगे। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।